ईवीएम और इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस के अलावा एक केस ऐसा था जिसने कि देश में काफी खलबली मचा दी थी और वेस्ट बंगाल में अलग ही भूचाल पैदा कर दिया था। ये वही केस है जिसकी वजह से फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और टीएमसी लीडर्स के बीच झगड़े हुए थे और इसकी वजह से कितने बार टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का रुख किया था। शायद अब आपके लिए अंदाजा लगाना आसान होगा कि यहाँ हम वेस्ट बंगाल के चर्चित टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम की बात कर रहे हैं, जिसमें कि वेस्ट बंगाल सरकार और वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन पर इल्जाम है कि उन्होंने स्टेट रन स्कूल्स में टीचर्स की जॉब्स पैसों के बदले में बेची है। ये वही केस है जिसमें टीएमसी के कई नेता गिरफ्तार है और आए दिन उनके लीडर्स को कोलकाता हाईकोर्ट की खूब फटकार पड़ती है, जिसकी वजह से उनके बीच संबंध खराब है। और हम जो लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं वो सुनकर आपको एक जोरदार झटका लगेगा, इसलिए कि इतने समय से चले आ रहे इस केस में जस्टिस देवांशु बसक और मोहम्मद शबर रसीदी ने एक फैसला दे दिया है और ये केस फाइनली जाकर खत्म हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फैसले से कैसे वेस्ट बंगाल की सरकार के होश लोकसभा चुनाव इलेक्शन से ठीक पहले उड़ गए हैं और अपने वर्डिक्ट में कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने सीबीआई को क्या ऑर्डर्स दिए हैं आपको बताते हैं। लेकिन इस ऑर्डर ने एक अलग कंट्रोवर्सी टीएमसी और बीजेपी के बीच शुरू कर दी है, जिसमें अब ममता बनर्जी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। तो एक शॉकिंग मूव में कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन और स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 द्वारा इन पूरे रिक्रूटमेंट्स को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस फैसले से वेस्ट बंगाल सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने पाया है कि इस केस में कुछ तो झोल है और पैसों की हेराफेरी हुई है। आसान शब्दों में कहे तो जिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर शक पैदा हुआ है उन पूरे रिक्रूटमेंट को कैंसिल करके कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने वेस्ट बंगाल में खलबली मचा दी है, क्योंकि इससे करीबन 24,000 लोगों की जॉब्स कैंसिल हो जाएगी। अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस देवांशु बसक ने कहा, द annulment of the SLST 2016 selection process is crucial in maintaining fairness and transparency in public appointments. The court's ruling underscores the necessity for a new beginning and a reaffirmed dedication to merit-based selection within the education domain. मामला यहाँ लेकिन खत्म नहीं होता है। इस 2016 के अपॉइंटमेंट को कैंसिल करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने इन सारे लोगों को अपनी सैलरी वापस करने के लिए भी कहा है, और वो भी 4 हफ्तों के अंदर। और इस मामले में एक फ्रेश अपॉइंटमेंट प्रोसेस 15 दिन के अंदर स्टार्ट करने के ऑर्डर्स वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को दिए गए हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर कोलकाता हाईकोर्ट बेंच ने सीबीआई को भी दिया है कि उन्हें इस केस में जांच कंटिन्यू रखनी है और इस केस की जड़ तक जाना है, जिससे एक जुड़ी रिपोर्ट उन्हें 3 महीने के अंदर देने की भी जरूरत है। इस ऑर्डर से जुड़े अपनी बात जस्टिस शबर रसीदी ने रखते हुए स्टेट किया है, इट इज इम्पेरेटिव टू कंडक्ट एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड प्रिवेंट डिजर्विंग कैंडिडेट्स फ्रॉम बीइंग डिनाइड अपॉर्चुनिटीज। इस फैसले के बाद लोगों और अपोजिशन बीजेपी में खुशी की लहर देखने को तो मिली है, लेकिन वहीं वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को खूब फटकार लगाई है, इसलिए भी क्योंकि बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने पहले ही कह दिया था कि वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में एक धमाका होगा। और अब जो कोलकाता हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है तो वेस्ट बंगाल चीफ ममता बनर्जी बीजेपी को सिर्फ शक की निगाहों से देख रही है। इस मामले में फटकारते हुए ममता बनर्जी ने कहा है, हाउ डिड दे नो व्हाट द कोर्ट विल रूल इफ दे डिड नॉट राइट द जजमेंट। आपको बता दें कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक अलग ही तमाशा देखने को मिला था साल 2016 में। अगर पिटिशनर्स के लॉयर्स की बात माने तो ओवर 23 लाख कैंडिडेट्स हैड अपीयर्ड फॉर द स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 फॉर 24,640 vacant posts, while 25,753 appointment letters were issued against the vacancies. हालांकि इस फैसले से वेस्ट बंगाल सरकार को खूब झटका मिला है और अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि वे इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। पर आपको बता दें कि मीनवाइल के लिए as many as 25,753 appointees are set to lose their jobs and return the salaries they have withdrawn since joining with a 12% interest according to the order. अब जो ये फैसला लोगों के सामने आ चुका है तो हम मजबूर हो जाते डिस्कस करने पर कि असल में ये पूरे फसाद की जड़ शुरू कहाँ से हुई थी। तो बात है साल 2014 की, जिसमें कि द नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन स्टेट रन स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल through SLST was published and the recruitment process started in 2016. हालांकि वक्त नहीं लगा जब एक-एक करके कई केस कोलकाता हाईकोर्ट में आ पहुंचे, ये क्लेम करते हुए कि इन जॉब्स के बदले में सरकार ने पैसे लिए हैं। और आपको बता दें कि ये जॉब्स टीचिंग पोजीशंस इन क्लासेस 9, 10, 11 and 12 as well as ग्रुप C and D स्टाफ पोजीशंस थ्रू द स्टेट लेवल सिलेक्शन टेस्ट 2016 से जुड़े हुए थे। ये केस देखकर तो कोलकाता हाईकोर्ट काफी शॉक हो गई थी और जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल जज बेंच ने स्टेट करते हुए कहा था कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए एंड स्टेटेड द रिकॉर्ड रिवील्स द शॉकिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड वी रिफ्रेन आवरसेल्व्स टू मेक एनी ऑब्जर्वेशंस thereupon in the midst of an investigation inquiry.
by the committee constituted by this court. उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि the moment prima facie evidence has been produced, raising a serious concern on the modalities of the recommendation appointment made to the candidates not only beyond the expiration of the panel, but to the candidates who were not included in the panel itself. Such stand has been taken responsibilities. यहाँ पर मामला काफी इंटरेस्टिंग हो गया था जब वेस्ट बंगाल सरकार ने इस सीबीआई प्रोब के खिलाफ एक स्टे की मांग की थी। हालांकि जब इस केस में कोलकाता हाईकोर्ट ने एसएससी और WBBSE दोनों से एक अफिडेविट मांगा था, तो लोगों के सर चकरा गए जब दोनों अफिडेविट में contradictory statements पाए गए थे। The SSC in its affidavit claimed that it had made no employee recommendations, while the WBBSE said it had received the data and the persons were duly appointed. आपको बता दें कि सीबीआई जिसने इस केस की जांच की है कोलकाता हाईकोर्ट के ऑर्डर पर, had arrested former state education minister पार्थ चैटर्जी and some functionaries who held positions in the WBSSC during the occurrence of the alleged scam. आपको ये भी बता दें कि पार्थ चैटर्जी के अलावा और भी कई लोग इस केस में अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि मानिक भट्टाचार्य, जीवान कृष्णा साहा, शांतनु कुंदू और कुंतल घोष भी शामिल है। अब वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे इस केस से जुड़े टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। तो असल में अभिषेक बैनर्जी पर भी शक की निगाहें इसलिए हैं क्योंकि उनकी कंपनी लीप्स एंड बाउंड्स पर इल्जाम है कि उन्होंने इस स्कैम से मिले पैसों को वाइट किया है। इस मामले में जस्टिस अमृता सिन्हा की सिंगल जज बेंच जांच कर रही थी, जिसने ईडी और सीबीआई दोनों को एक रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था, जिसके बाद ये रिपोर्ट देखकर उनके होश उड़ गए। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रेड की अमाउंट देखकर जस्टिस अमृता सिन्हा इतनी दंग रह गई कि उन्होंने रिपोर्ट डिस्क्लोज करने से ही मना कर दिया कि इससे इन्वेस्टिगेशन में मुसीबतें आ सकती है। पर अमाउंट जिस पे गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स की जॉब बेची गई है, बहुत शॉकिंग देखते हुए जस्टिस अमृता सिन्हा ने स्टेट किया, The quantum of money that has been laundered is mind-boggling. Money has changed hands at multiple levels. The proceeds of crime have seamlessly permeated from one person to the other and from one department to the other. It has also traveled up to the neighboring state. It is shocking to fathom the intensity of the crime. Government jobs appears to have been sold at exorbitant rates. तो समझा जा सकता है कि ये घोटाला कितने बड़े लेवल पर फैला हुआ है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस ऑर्डर के अलावा कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने एक पिटिशनर को राहत भी दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। An exception has been made by the court for Soma Das, a cancer victim whose job is deemed secure amidst the nullification of appointments. कोलकाता हाईकोर्ट के इस ऑर्डर को भले स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपोज कर सकती है, पर इस ऑर्डर के बाद से वेस्ट बंगाल की जनता में खुशी की लहर देखने को मिली है। इस केस के पिटिशनर्स ने तो ये खबर सुनते ही खुशी के आंसू बहा दिए, जिसमें से एक ने कहा भी है, We had been waiting for this day. After years of struggle on the streets, justice has finally been delivered. आपको बता दें कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अलावा इस केस में फॉर्मर जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय और जस्टिस अमृता सिन्हा ने ईडी और सीबीआई को भी खूब फटकार लगाई थी, क्योंकि उन्हें केस सौंपने के बाद भी केस की स्पीड अच्छी नहीं थी। हालांकि जहां फटकार के बाद सेंट्रल एजेंसीज ने अपनी स्पीड पकड़ी, वहीं वापस से वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस डांट सुनने लगी। अब जो फैसला कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने दिया है, तो देखना ये होगा कि इसके बाद वेस्ट बंगाल सरकार का रवैया कैसा रहता है। इसमें अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।